आसमान में नीलिमा फैली थी। शरद ऋतु की कहानी। हवा मन को शांति दे रही थी। नगर के चौराहों पर दशहरे की तैयारी हो रही थी। रावण के पुतले खड़े किए जा रहे थे। लेकिन इस बार नगर के कोने में बैठे एक बुजुर्ग आचार्य अपने शिष्यों को केवल दशहरे का त्यौहार नहीं बल्कि उसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ समझा रहे थे। आचार्य धीरे धीरे बोलते हुए, प्यारे शिष्यों, दशहरा केवल रावण दहन का त्यौहार नहीं है। यह हमें भीतर के रावण, अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह को जलाने की प्रेरणा देता है। शिष्य सवाल करते हुए, गुरुदेव, क्या दशहरा केवल रामायण से जुड़ा हुआ है या इसका संबंध महाभारत और गीता से भी है? आचार्य, बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने। दशहरा की प्रेरणा केवल रामायण तक सीमित नहीं है। महाभारत और भागवत गीता भी हमें यही सिखाते हैं कि धर्म का मार्ग कठिन होता है लेकिन अंत में विजय श्री उसी की होती है। अब चलते हैं रामायण की ओर। आचार्य ने सबसे पहले रामायण का प्रसंग सुनाया और बोला, आचार्य, रामायण में रावण एक महाज्ञानी था, लेकिन उसका अहंकार उसे पतन की ओर ले गया। वह भूल गया कि शक्ति का उपयोग संरक्षण के लिए होता है, न कि अत्याचार के लिए। जब उसने माता सीता का हरण किया तभी उसके विनाश की नींव रख दी गई। श्री राम ने धैर्य, संयम और धर्म का मार्ग अपनाया। उन्होंने वानर राज सुग्रीव, हनुमान और पूरी वानर सेना का सहयोग लिया। यह दर्शाता है कि बड़े से बड़ा युद्ध भी साथियों और एकता से जीता जा सकता है। दूसरा शिष्य प्रश्न करते हुए, गुरुदेव, लेकिन रावण तो बहुत शक्तिशाली था, क्या केवल शक्ति ही हार जीत तय नहीं करती? आचार्य ने उत्तर देते हुए, नहीं पुत्र, केवल शक्ति नहीं बल्कि शक्ति के पीछे का उद्देश्य हार जीत तय करती है। रावण की शक्ति अहंकार से भरी थी जबकि श्री राम की शक्ति धर्म और करुणा से। अब आचार्य ने महाभारत की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, महाभारत में भी देखो, दुर्योधन के पास विशाल सेना थी, उसके पास भीम का योद्धा थे, फिर भी पांडवों को विजय हुई। क्यों? क्योंकि उसके साथ सत्य और धर्म था। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले अर्जुन जब निराश होकर अपने कांडे को नीचे रख देते हैं तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें भागवत गीता का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं, क्लब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्वोपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तुतिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, यह कायरता तुम पर शोभा नहीं देती। हृदय की दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। यही तो दशहरा का संदेश है। हमारे भीतर जब निराशा, मोह और भय रावण की तरह सिर उठाते हैं तब हमें गीता का यह उपदेश याद करना चाहिए। तो गुरुदेव, क्या रामायण का रावण और महाभारत का दुर्योधन एक ही बात सिखाते हैं? हाँ पुत्र, दोनों ही अहंकार और अधर्म की प्रतीक हैं और दोनों ही पराजित हुए। आचार्य ने अब गीता के कुछ श्लोक सुनाते हैं। चलते हैं भागवत गीता की ओर और रेफरेंस लेते हैं भागवत गीता से। गीता कहती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। यह श्लोक दशहरे की आत्मा है। जब अधर्म बढ़ता है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की स्थापना करते हैं। रामायण में श्री राम बने, महाभारत में श्री कृष्ण और हमारे जीवन में वे सदैव सद्बुद्धि और प्रेरणा के रूप में मौजूद रहते हैं। शिष्यों ने आंखें बंद की और अपने भीतर के रावण की कल्पना की। किसी को क्रोध दिखाई दिया, किसी को आलस्य, किसी को ईर्ष्या। आचार्य ने कहा, प्यारे शिष्यों, दशहरे पर केवल पुतला जलाने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम अपने भीतर के रावण को नहीं जलाते तब तक असली विजय नहीं मिलेगी। एक शिष्य की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने अपने जीवन को ईर्ष्या और क्रोध में डुबा दिया है। आज से मैं इन्हें जलाने का प्रण लेता हूँ। आचार्य ने आशीर्वाद दिया और कहा, यही तो असली दशहरा है बेटा। बाहर रावण का पुतला जल चुका था। आकाश में पटाखे की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन आचार्य के आश्रम में शिष्यों के हृदय के भीतर के रावण को जलाने का संकल्प प्रज्वलित हो चुका था। वातावरण में भक्ति, शांति और एक नया उत्साह भर गया था। शिष्यों ने मिलकर एक स्वर में कहा, सत्य की विजय हो, धर्म की विजय हो। अब हमें इससे जीवन की क्या सीख मिलती है? एक प्रकाश उसके तरफ डालते हैं। रामायण से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार का अंत निश्चित है और महाभारत से
धर्म का साथ देने वाला ही विजेता होता है। और गीता से जीवन के युद्ध से भागना नहीं बल्कि डट कर सामना करना चाहिए। दशहरा से हमें अपने भीतर के रावण अर्थात क्रोध, लोभ, घमंड और ईर्ष्या को जला देना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। दशहरा केवल एक पर्व नहीं बल्कि यह याद दिलाता है कि असत्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में जीत हमेशा सत्य और धर्म की होती है।